मित्रों, टारगेट शूटर क्लास में आपका स्वागत है। अपना टारगेट शूट करिए इस क्लास के साथ। हिस्ट्री की क्लास चल रही है इस समय। हिस्ट्री सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल तत्काल के लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए। और बाकी ये हिस्ट्री जो हमने पढ़ा रहे हैं इतना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि यहाँ से लगभग आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी पिछली क्लास में आपने देखा प्रस्तर युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। पहले देखा आपने प्रस्तर युगीन, फिर ताम्र पाषाण युगीन। सोर्स भी आपने देख लिया है। आज शुरू करेंगे ताम्र पाषाण सभ्यता। हमने बताया था कल कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दैमाबाद और इनाम गांव ही ऐसे थे जो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। गिलुंद में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो ये सारी जो रॉ मटेरियल था, तैयार था, इन्हीं लोगों ने लगभग अधिशेष इनका जो थोड़ा बढ़ा होगा, व्यापार विनिमय बढ़ा होगा, इससे इन लोगों ने उत्पादन की तकनीक को थोड़ा अपने उन्नत किया, कांसे का ज्ञान प्राप्त किया। और सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों में जब बाढ़ उतर जाती तो वहाँ ठीक से खेती, अच्छी खेती होती थी, अच्छी उपज होती थी। इन क्षेत्रों में ये इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना रिहायश बनाया, आवास बनाया और एक नगरीकृत सभ्यता डेवलप करने में सफल हुए। और वो सभ्यता चूँकि सिंधु घाटी में पाई गई, सिंधु घाटी में शुरुआत में पहचानी गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में जब विद्वानों ने देखा कि सिंधु घाटी के बाहर भी ये सभ्यता डेवलप हुई, लोथल गुजरात पूरा क्षेत्र है, तो 12 लाख से ज़्यादा के 12 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में डेवलप हुई है। गंगा घाटी यहाँ हिंडन, मेरठ के पास हिंडन, आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे यहाँ तक है। तो इसको इन्होंने पहली बार जहाँ खोजी गई उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। आज की हमारी क्लास का यह विषय है हड़प्पा सभ्य संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता। चूँकि कांसे का ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था, पहले ताम्र ज्ञात हुआ, उसके बाद टिन मिला करके इन्होंने कांसा बनाया और कांस्य युगीन सभ्यता डेवलप किया। और एक ग्रामीण सभ्यता से ताम्र पाषाणकालीन लोगों ने एक उन्नत सभ्यता डेवलप करने में सफल रहे। अब इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है, हड़प्पा के टीले की खोज जो सबसे पहले देखने वाला जो था, एक अंग्रेज़ था, चार्ल्स मैसन था। ये 1826 में गया वहाँ पे। 1826 में चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन 1826 में यहाँ गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। इसके बाद कनिंघम महोदय गए, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये महोदय गए। इन्होंने हड़प्पा के टीले को 1000 वर्ष पूर्व का बताया। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1000 वर्ष पूर्व का बताया। एट लास्ट जो है जॉन मार्शल ने इसकी खोज की। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र के बराबर बताया। मिस्र और मेसोपोटामिया के जितना पुराना बताया। अब जो खुदाई हुई है उस खुदाई को माधव स्वरूप वत्स और उन्होंने किया था, दयाराम साहनी ने। माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई शुरू की। ठीक, इसकी खुदाई 1921 में जब शुरू किया इन्होंने, तब धीरे धीरे स्थलों का मिलना शुरू हुआ और इसके भौगोलिक विस्तार का पता लगा। जो लगभग भौगोलिक विस्तार की अगर बात किया जाए, भौगोलिक विस्तार इसका लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, भौगोलिक विस्तार इतना बड़ा था ये। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था, दास नदी किनारे एक सुतका गंडोर था जो उस समय मकरान तट पर समुद्र के किनारे था।
तो पश्चिमी तट की बात की जाए, पश्चिमी तट जो है, पश्चिम का उसका अंतिम छोर था, पश्चिम का सुतका गेंडोर, ये था कहाँ पर था? हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी छोर था ये दास नदी के किनारे था। ठीक, पूर्वी छोर कहाँ था? पूर्वी भाग जहाँ से पूरब में नहीं मिले तो ये आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, वर्तमान इंडिया के मेरठ में आलमगीरपुर, ये है हिंडन नदी के किनारे। ठीक, इसके बाद उत्तरी छोर की बात करें, अगर उत्तरी सीमा इसकी क्या थी? उत्तरी सीमा थी मांडा। मांडा जो है कहाँ था? चिनाब नदी के किनारे, कश्मीर में है ये। और दक्षिणी छोर दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। दैमाबाद, भगतराव दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये है किस नदी के किनारे है? प्रवरा। ये तो उसकी सीमा थी, ये सड़क। और ये जो पूरा क्षेत्र जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। इतने क्षेत्र में फैली हुई थी। भौगोलिक विस्तार आपके समझ में आ गया होगा। भौगोलिक विस्तार इसका जो चारों सीमाएं थी ये थी, और 12,99,000। इन क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के आसपास क्षेत्रों में तो पाए गए गग्गर हाकरा, जो विलुप्त सरस्वती नदी है जो राजस्थान में पाई गई है, तो वो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे ये काफ़ी क्षेत्र पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र घग्गर हाकरा पाट जिसे कहते हैं, या विलुप्त सरस्वती, उसके किनारे ज़्यादा पाए गए हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो कहाँ खोजे गए सबसे ज़्यादा स्थल? हड़प्पा सभ्यता के स्थल तो गुजरात में खोजे गए। अब आपके समझ में आ गया भौगोलिक विस्तार, यानी गुजरात का पूरा क्षेत्र, राजस्थान पूरा क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, और उधर पूरा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में क्षेत्र पाए गए। इतने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अब इस क्षेत्र की अगर बात करें मिट्टी की, तो ये क्षेत्र ऐसा है, अधिकतर भाग रेगिस्तानी है। और ये रेगिस्तान ऐसा है कि उस समय जब हड़प्पा सभ्यता वहाँ डेवलप हुई है, हम अगर साक्ष्यों की बात करें तो उसके साथ आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार या उसके साथ जो आने वाले, उन्होंने विवरण दिया उसमें बारिश ज़्यादा होती थी। तो सिकंदर के आने के समय जब बारिश हुई, उसका मतलब पहले भी बारिश वहाँ पर होती थी। उसके बहुत काफ़ी 2,500 साल पहले ही ये सभ्यता हुई है। इसका समय लगभग हड़प्पा सभ्यता का कब मानते हैं? अगर ठीक से 2700 ईसा पूर्व से जो सौरमान्य थे 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये इसकी सर्वमान्य तिथि है। कुछ 2500 ईसा पूर्व से 1700 मानते हैं, कुछ इस तरह से तमाम सारे मत हैं, लेकिन ये एक जनरल आइडिया आप कर सकते हैं कि ये इतनी इस लेवल में यहाँ पर इस क्षेत्र में मानते हैं। अब वहाँ पर वनस्पतियाँ कम थीं। यहाँ पर जैसे हमें जानते हैं कि लोहे का ज्ञान तो था नहीं, लोहे से ही कठोर चट्टानों को तोड़ा सकता है, पेड़ों को काटा सकता है, लेकिन झाड़ झंखाड़ अगर काटना हो तो सामान्य धातुओं के हथियार से, जैसे तांबे से या कांसा थोड़ा और कठोर हो जाता है मेटलर्जी द्वारा, तो उससे काटा जा सकता है। खेती करना हल के फाल के लिए दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी में बिना उसके संभव नहीं है, लेकिन बलुई मिट्टी हो या बलुई दोमट हो या बलुई मिट्टी हो थोड़ी, या कछार के मैदान हो जहाँ पर नदी का बाढ़ उतरने के बाद जो ज़मीन बचती है वहाँ पर बलुई ज़्यादा होती है, उपजाऊ भूमि होती है, तो वहाँ पर लकड़ी के फाल से भी जुताई हो जाती है, क्योंकि बहुत पोली मिट्टी होती है और वो आराम से जुताई आप कर सकते हैं। तो ये स्थिति थी डेवलपमेंट, कृषि के लिए ये बहुत अनुकूल स्थिति। पूरा क्षेत्र जो है ऐसे ही इसी तरह का था। और इस समय कृषि मुख्य धंधा था। इन लोगों ने कृषि को, अधिशेष को बढ़ाया, व्यापार वाणिज्य किया और एक सभ्यता डेवलप कर ले गए। अब बात करते हैं एक क्रम से हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा जो पहले खोजा गया है, हड़प्पा, ये लगभग 3 मील दायरे में फैला है, 3 मील दायरे में। ठीक, यहाँ पर जो, हालांकि इसके जो ईंट उठ हैं इसके जहाँ पर पाया गया है ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे है? अभी हम इकट्ठा उसका डाटा दे देंगे। रावी नदी के तट पर है।
तट पर। ये जहाँ पाया गया है इसके जो स्थान है, इसको इसके ईंट उठ उठा ले गए हैं, चोर उठा ले गए हैं, तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ढांचा नहीं मिला है। लेकिन यह है कि जो मिला है उसके आधार पर ये पूरी बस्ती 2 भागों में बटी थी। बस्ती जो है 2 भाग में बटी थी। 2 भाग कौन कौन से? पूर्वी और प्लस पश्चिमी। और लगभग सभी बस्तियों की, सभी हड़प्पाकालीन बस्तियों की यही स्थिति थी। पूर्वी भाग नीचला नगर कहलाता था, निचला नगर, और ये चबूतरे पर ऊंचा उठा के बनाया गया था। तो पश्चिमी जो बस्ती थी वो दुर्गीकृत थी, और जो दुर्गीकरण किया गया था इतना मजबूत था कि उसका बेस जो था, दुर्ग की दीवार का जो बेस था वो 45 फीट 40 फीट चौड़ा था। ठीक, सोच लीजिए 45 फीट नीचे दीवार थे, उसके ऊपर फिर बुर्ज बनाए गए थे, इस तरह से तैयारी की गई थी। इतना सुरक्षित इसे बनाया गया था, रावी नदी के तट पर था। और इसकी जो अवस्थिति थी कहाँ थी? जम्मू जाने वाला मार्ग था, एशिया, ठीक, जम्मू, एशिया और दक्षिण की तरफ, दक्षिण का रास्ता। तो इस तरह से 3 के स्थान पे बने होने की वजह से ये थोड़ी दूर थी बस्ती, और जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां हैं इनसे इसकी दूरी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी ये पूरा डेवलप इसीलिए हो पाया कि ये एक जंक्शन पे था, और इसीलिए अच्छे से डेवलप हो पाया। जम्मू, एशिया और दक्षिण, हमने बताया था कि जो ये है, और एक तो रावी नदी के तट पर था, तो कनेक्टिविटी भी इसकी बनी हुई थी। यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, जैसे जो मुख्य यहाँ पर, जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो पहचान है, पहचान के रूप में अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर मिला अन्नागार, अन्नागार मिला है, और चबूतरे मिले हैं, 15 चबूतरे मिले हैं, गोल चबूतरे मिले हैं, जिस पर चबूतरे 15 गोल। ये चबूतरे ऐसे थे जैसे आज भी हम धान मान लो कटाई किए, धान देख रहे होंगे आप, तो उसको पटक के किसी ऊंचे ठोस सरफेस पर उसको पटक करके उसका धान निकालते हैं और इकट्ठा करते हैं। उसका जो डंठल वाला पोर्शन उसको अलग करते हैं, तो उसको पटकने के लिए, बीज उसका अलग अलग करने के लिए किया जाता था। तो ये चबूतरे बने हुए थे, क्योंकि इनकी दरारों में वो अनाज फंसा हुआ था, फंसे हुए मिले हैं, तो इससे लगता है कि ये पीटने के लिए। उनके बगल में 6-6 की पंक्तियों में, 6-6 की पंक्तियों में ये बने हुए हैं, अन्नागार बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अन्नागार। यहाँ पर ये मतलब वहाँ पिटाई करने के बाद अनाज जो होता था वहाँ डाल देते थे। इसके अलावा जो वसूली वाला अनाज जो रहता होगा वो भी यहाँ रखते थे। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही कॉमन पहचान है। तो ये चीज़ें थी। धान्य कोठार बना हुआ था, चबूतरे मिले हैं, अन्नागार मिला है, ये चीज़ें मिली हैं, बाकी दुर्गीकृत है। और यहाँ पर अन्य जो चीज़ें मिली हैं, मृड मूर्तियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? मृड मूर्तियाँ पुरुषों की। अन्य चीज़ों की मिली हैं, पुरुषों की ज़्यादा मिली। जैसे मोहनजोदड़ो में महिलाओं की ज़्यादा मिली, लेकिन यहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी एक मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। ठीक, इसके अलावा सावधान एक कब्रिस्तान मिला है, R37 नाम दिया गया है उसे, कब्रिस्तान। ये यहाँ पर जो शव पाए गए हैं, देवदार की ताबूत बना हुआ, जो ताबूत है देवदार की लकड़ी का है, देवदार की लकड़ी का ताबूत है। तो ये दफनाने की प्रथा, इससे स्पष्ट होता है वहाँ दफनाने की प्रथा उस समय मौजूद थी। देवदार के ताबूत में दफनाया जाता था। ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से जो प्रमुख नगर इसके थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो ऐसा लगता है कि पिगट महोदय ने कहा कि ये पूरे सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ थीं, और ऐसा लगता है क्योंकि मेन नगर यही प्रतीत होते हैं। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, कोटदीजी,
सुरकोटदा, मतलब इस तरह से कई नगर थे जिनके बारे में, सारे नगरों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। हड़प्पा हो गया। अब इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोहनजोदड़ो। यहाँ शुरू करते हैं मोहन। इसका सिंधी भाषा मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ये रावी नदी के तट पर था, ये सिंध नदी के तट पर है। सिंध नदी के तट पर है। ठीक, वो रावी नदी के तट पर था, मृतकों का टीला, वो सिंध नदी के तट पर है। ठीक, यहाँ पर भी जो बस्ती पाई गई है दो भागों में बटी है। एक तो निचला नगर है, निचला नगर। यहाँ पर एक तरह से मजदूर वर्ग रहता था या निम्न वर्ग रहता था, निम्न वर्ग रहता था। और दूसरा उच्च नगर है, ये दुर्गीकृत था और सारे बड़े भवन यहीं पर पाए गए हैं। ये निचला नगर पूर्वी टीला था, पूर्वी भाग था, ये पश्चिमी। उच्च नगर दुर्गीकृत था। यहाँ पर जो दुर्गीकृत क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है वो स्नानागार, बृहद स्नानागार। स्नानागार 7 पॉइंट, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है मैं बता देता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई विशेष है, कभी कभी देख लीजिए आप लोग। इसकी लंबाई चौड़ाई थी 11.89, 11.89, 7.01, 2.43, ये मीटर में है। ठीक, इतना बड़ा जो है ये था, इसका जो पैमाना था मीटर में, ये मीटर में है। यहाँ पर इसके जो तली थी, तली ये जो था, इसमें पूरब, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी उतरने के लिए। एक स्नानागार था, मतलब कुंड टाइप, एक तालाब टाइप का, या कह सकते हैं कि वर्तमान में जो कहते हैं कि ये कुंड बनाया गया है, तो उसको नहाने के लिए बनाया गया था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी उसमें। जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे था, ऐसे तालाब था, तो यहाँ ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी उत्तर और दक्षिण में। यहाँ भी ऐसे सीढ़ियाँ बनी थी उत्तर दक्षिण में। ठीक, बाकी यहाँ पर कमरे बने हुए थे कपड़े बदलने के लिए, यहाँ पर भी थे। यहीं पर एक कुआं भी था जहाँ से पानी निकाला था, और निकास के लिए नालियाँ बनी थी पानी के निकास के लिए। इस तरह से बने। उत्तर और दक्षिण में कहाँ था? दक्षिण और उत्तर में सीढ़ियाँ थीं। दक्षिण और उत्तर में सीढ़ियाँ थीं इसमें, इसके स्नानागार में। और जैसे जो जिप्सम से इसकी जुड़ाई की गई थी, नीचे जो बिटुमिन्स का लेप लगाया गया था ताकि पानी नीचे ना जाए। बिटुमिन्स का लेप लगाया था तली में। किनारे हमने बताया कि एक कुआं था जहाँ से पानी इसमें भरा जाता था, नालियाँ बनी थी पानी निकालने के लिए। संभवतः जो धार्मिक स्नान होते थे, सामूहिक धार्मिक स्नान होते थे, यहाँ पर किए जाते थे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अन्नागार, स्नानागार था। अन्नागार जैसे वसूली जो अनाज वसूलते थे वो ला करके यहाँ रखते रहे होंगे निश्चित तौर पे। इसके बाद कांस्य की नर्तकी, कांस्य नर्तकी मान लीजिए, कांस्य। सभागार, ये बड़ा सा सभागार मिला है जहाँ पर इनकी बैठकें होती थी। कांस्य की नर्तकी मिली है। इसके अलावा बहुत सारे, मतलब जो उस समय के मुख्य चीज़ें थी, जैसे यहाँ से मृण मूर्तियाँ, यहाँ नारी की ज़्यादा मिली हैं। एक उस पर, एक मृण मूर्ति पर शिव का 3 सींग बना हुआ एक पुरुष बैठा है, जिसके गैंडा, भैंसा, चीता और हाथी
इसके चारों ओर बने हैं, पैरों पर हिरण बना हुआ है, तो ऐसा माना था कि पशुपति क्या है, वो चित्र होगा। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो आप जो है हड़प्पा सभ्यता के अन्य क्षेत्रों में पाए गए हैं। इस तरह से अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की जो अभी हम आगे जो क्लास लेंगे उसमें इनका नगर प्रशासन, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, विघटन सारी एक क्लास में होगी। और कुछ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा अगली क्लास में कालीबंगा, सुरकोटदा, कोटदीजी, लोथल, धौलावीरा, इन जगहों के बारे में, यहाँ पर क्या पाई गई हैं इसके बारे में हम क्लास लेंगे। इसके अलावा प्रशासन के बारे में, कृषि के बारे में, धार्मिक प्रथाओं के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जिसे प्रशासन है, प्रशासन के बारे में सारी चीज़ों का हम अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप रेगुलर इसको देखते रहिए और एग्ज़ाम शूटर्स, अपने टारगेट शूटर्स क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ टारगेट शूट करने में ये आपकी मदद करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।